हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी, लेकिन टाइम 12:30 1 बज गए हैं और व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अभी कर दी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, थकान सी हो रही है ना। तो कल आई थी, वहाँ से आने के बाद नहाई, सारे कपड़े धुले, अपने जो भी सामान लेके थी सब धुले। आपको पता ही है, तो मतलब थोड़ा मंदिर में पूजा नहीं की जाती है ऐसे में। नहाई, फिर खाना इन्होंने बना रखा था सुबह ही, क्योंकि ये नहीं था कि किस टाइम पे रिलीफ होंगे ना। तो 10 बजे हमें छोड़ दिया था हॉस्पिटल से ना, तो फिर मैं आ गई थी। मम्मी लोग चले गए थे अपने घर और वो सब चले गए थे, मैं इधर आ गई थी। तो 12 बजे मैं घर पहुंच गई थी। तो कल हन्नू का एग्ज़ाम था, आज आरफ का था। आरफ भी आ गया है, पेपर दे के कैसा हुआ। अच्छा। तो बच्चों की बहुत डिस्टर्ब हो गया। आपके 2 पेपर हुए? मम्मी जब गई थी 2, हन्नू का 1 ना। मेरा हिंदी और तो थी। हाँ, तो 2 इसके भी, 1 हन्नू का, 3 एग्ज़ाम में। तो पता नहीं कैसा होगा। डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, क्योंकि फिर इनके पास खाना बनाने की ज़िम्मेदारी भी थी और बच्चों को पढ़ाने की भी थी। तो पता नहीं कैसा हुआ होगा। तो चलो क्या कर सकते हैं, टाइम टाइम की बात है। तो जैसा भी हुआ होगा नंबर ही बताएंगे, थोड़ा कम तो आएंगे ही। हन्नू के आएंगे इंग्लिश में। हन्नू का इंग्लिश का हुआ था, मैथ का तो उसका ठीक हुआ कल, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा उसका गड़बड़ गया है, क्योंकि थोड़ा बस ऐसे ही हो गया था। मतलब वही ना, मैं चली गई थी तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है। बच्चे मानते नहीं ना, पापा से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। और खाना मेरा बन गया है, कपड़े धुल गए हैं, कपड़े बहुत सारे हैं तह लगाने के लिए। और ये भी है, मैं सोच रही जब आज के भी सूख जाएंगे तो ही साथ में तह लगाऊंगी। बिल्कुल भी बॉडी ना काम नहीं कर रही है। काम मतलब थकान थकान सी है, क्या है, आलस है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और छोटू की बहुत याद आ रही है। हाँ, मैं बता देती हूँ, मेरी भाभी को बेटा हुआ है। पहले की उनकी बेटी है, तो इस बार बेटा हुआ है। एक बेटा एक बेटी हो गए और बहुत क्यूट है। मतलब बच्चे तो होते ही हैं ना क्यूट। और फिर मैंने ही उसे सबसे पहले गोद में लिया, मैंने ही उसे दूध पिलाया, मैंने ही सब चीज़ किया। तो बहुत याद आ रही है उसकी। अभी तो खैर क्या है, पर ये जैसे छोटे बच्चे जगते हैं ना, मतलब सोते रहते हैं, वो जगह रहता है, वो जगह भी रहता है। ऐसा नहीं कि सो ही जाता है, जगह भी रहता है। बोलो। आराम हो रहा है कि हम नहीं मिले उससे, है ना। नहीं। तो फिर वो जगह रहता है। तो बहुत याद आ रही है उसकी। तो चलो, खाना मेरा बन गया है, कपड़े मैंने डाल रखे हैं, उन्हें पलट देती हूँ। चलो कपड़े पलट देते हैं। वैसे ना दाल भी होगी मेरी। तो आज मैंने चने की दाल बनाई है। अब ये होगी। मसाले ना मैंने अभी मिक्स किए, मसाले भी ख़त्म थे बेटा। ये बन चलो हो गया। दाल मसाले मैंने अभी मिक्स किए हैं, अभी मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा पहले देखूंगी, क्योंकि मिर्च मैंने बता रखी है। अगर मिर्च वो होगी ना, मतलब कम होगी, तो फिर मैं फिर से चावल में भी सीटी आने वाली है। एक और आने देते, बंद कर देना है। एक और आएगी तो पानी सा लग रहा है। कपड़े भी पलट देते हैं। सो फ्रेंड, अभी मैं आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ। दिन में बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने वो आराम करवा दिया था, ताकि शाम को फिर पढ़ ले। और बस अब एग्ज़ाम होने ही वाले ख़त्म, 1-2 एग्ज़ाम बच गए हैं, तो फाइनली छुट्टी मिलेगी। इस बार तो मैं पढ़ा नहीं पाई बच्चों को, इन्होंने ही पढ़ाया है, क्योंकि आपको पता ही है मैं 2 दिन वहाँ रही, फिर बस ऐसे ही 2 दिन से थकान ही हो रखी है। तो इस टाइम पे, शाम का टाइम में, दिन में बच्चे सो गए थे, तो अभी देखो सारा बिस्तर उन्होंने फैला रखा है। पता नहीं क्या क्या निकाल रखे हैं खेलने के लिए, रैकेट वगैरह भी सारे अंदर ही निकाल रखे हैं। तो मैंने कहा चलो बिस्तर सेट कर देती हूँ। और वैसे तो आजकल हम बाहर ही सो रहे गद्दे लेके, लेकिन वो ये कि बिस्तर तो सेट करना ही है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो बिस्तर सेट कर देती हूँ और बच्चे पढ़ने लगे हैं, उनके पापा पढ़ा रहे उन्हें। तो यहाँ पे फिर मैं लेके आ गई थी सारे कपड़े। मैंने कहा चलो इन्हें तह लगा देती हूँ, और इसके बाद फिर अपना खाने पीने बनाने का काम करेंगे। तो बस कपड़े भी बहुत सारे थे, और मैंने अभी मतलब तह लगा के और फिर मैंने इन्हें वो इनकी जगह पे भी रख ही दिया था, क्योंकि वही है, रख दो तो रख दो, नहीं तो फिर बस ऐसे ही रहते हैं इधर उधर। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा दूँगी। और
इतनी थकान हो रही है ना, पता नहीं क्यों इतनी थकान लग रही है। 2 दिन की थकान इतनी, मतलब वही होता है ना 2 दिन की नींद, क्योंकि बच्चे के साथ ये होता है कि सोया भी नहीं जाता रात को ना। दूध बनाने के लिए उठना पड़ता है, दूध पिलाने के लिए, और पहले पहले होता है कि दूध में लगा, छोटे बच्चे को दूध में लगाना भी बहुत मुश्किल होता है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे चलो, मैं तो मेरी तो 2 दिन की थकान है, लेकिन उसकी मम्मी की बेचारी की अब आफत आ जाएगी। छोटे बच्चे के साथ कुछ महीनों तक बड़ी परेशानी, कुछ महीनों तक क्या होती है अब परेशानी ना, वो पर वही है कि उतना अच्छा भी लगता है फिर धीरे धीरे। पहले पहले थोड़ा परेशानी होती है, उसके बाद थोड़ा आदत सी बनी जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी तो 2 दिन की थी, उस बेचारी की तो अब आफत ही आ जाएगी। तो और तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तय लगा दूँगी, प्रेस वगैरह तो अभी नहीं करूँगी मैं। हिम्मत ही नहीं है, शरीर में ना जान ही सी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों थकान सी लग रही है बहुत ज़्यादा। और तो बच्चे पढ़ रहे, बच्चों को पढ़ाने का मन भी नहीं हो रहा, सोचो मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा, बस कर रही हूँ ज़बरदस्ती। और ये कपड़े मैं बच्चों के अलग रख दूँगी, स्कूल के अलग रख दूँगी। अब पता है उन्हें ना ये लोअर वगैरह पहनाने लगे थे, लेकिन फिर से इतनी गर्मी हो गई है 2 दिन से कि क्या बताएं। नहीं तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन 2 दिन से फिर से इतनी गर्मी होने लगी है। और कि अभी, और ये देखो मतलब सारे कपड़े ना बाहर ही निकल रखे, लोअर वगैरह 2 दिन के कपड़े हैं ये ना, तो इस वजह से ये सारे कपड़े बाहर ही हैं। तो इन्हें बस संभाल के रख दूँगी। अब इनकी जगह पे तह तो लग ही गए हैं, और अब इनको इनकी जगह पे संभाल के रख दूँगी। फिर ये है कि आराम रहेगा। आप देख ही रहे होंगे कितने कपड़े हैं, कितने कपड़े, मतलब वैसे तो ज़्यादा लग रहे थे, तह लगा के थोड़ा सेट हो जाते हैं। तो बस इसके बाद फिर खाने पीने का देखती हूँ क्या करना है। और खाने पीने का आफत ये रहती है कि पहले इनको जाना पड़ता है कि चूहा भगा दो, फिर मैं जाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि एकदम 1-2 बार हुआ है ना कि मैं गई हूँ और सीधे चूहा ना सीधे मतलब निकला है, तो मुझे बहुत डर लगता है। पहले इन्हें बोलती हूँ आप जाओ चूहा भगाओ, फिर मैं कुछ काम करूँगी। तो ये कि सारा काम मैं फिर एक साथ ही करती हूँ, ये नहीं करती कि, तो पहले ये कि सब्ज़ी काट लूँगी बाहर ही, उसके बाद फिर अंदर जाऊँगी वही खाना बनाने के लिए, और आटा वाटा सब एक साथ ही गूँध लूँगी। तो चलो, कपड़े रखने का टाइम भी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी काट ली थी, और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और पता नहीं क्यों अच्छी नहीं बनी, बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब मुझे तो ठीक लगी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आई कि मम्मी अच्छी नहीं हो रही सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी तो बन गई यहाँ पे, और साथ साथ में आटा भी लगा लूँगी। बोल रही हूँ ना कि तब तक मैं जाती नहीं हूँ, फिर सब्ज़ी रहेगी बाहर पे ही बैठी रहूँगी मैं, क्योंकि अगर मैं अंदर चली गई कमरे के तो फिर उसके बाद बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस आटा गूँध के 10-15 मिनट इससे रेस्ट दे के फिर मैं साथ साथ रोटियां भी बना दूंगी, और वीडियो भी थोड़ा बहुत एडिट कर दूंगी, क्योंकि वीडियो का काम भी रहता है। वॉइस ओवर तो मैं सुबह ही करती हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत कट फट का काम रहता है वो ना मैं इस टाइम पे ही कर देती हूँ। साथ साथ में फिर सुबह के लिए कम रहता है। इस समय वॉइस ओवर नहीं कर पाती, क्योंकि फ़ैन वगैरह कूलर वगैरह चलते रहते हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी बन गई है, और अभी मतलब अभी पकाऊंगी मैं, क्योंकि थोड़ा इसमें से वैसा लग रहा है। एक्चुअली मैंने ना थोड़ा ऑयल भी कम डाला, इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कम ही था उसमें डब्बे में। मैंने कहा दोबारा कौन निकाले, तो इस वजह से
तो बस यहाँ पे अब बनने लगी है रोटियाँ और गरम गरम रोटियाँ बनाऊंगी। खैर गरम गरम तो बच्चे खाएंगे नहीं, अभी पड़ ही रहे हैं। वैसे मैं थोड़ी देर में बनाती, लेकिन वही है, फिर जाऊंगी, फिर आऊँगी, फिर इन्हें बोलूँगी आप जाओ, वो भगाओ, चूहा भगाओ, फिर मैं आ रही हूँ। तो बस इस वजह से मैंने कहा चलो अब रोटियाँ भी बना ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन जाएंगी मेरी, और इसके बाद मैं ये बर्तन धुल दूँगी जो मेरे बर्तन हैं, और थोड़ा बहुत जो यहाँ पे आटा वगैरह गिरा रहता है वो इसी टाइम पे ही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो और किचन तो पूरा बाद में ही साफ़ होगा, जब खाना वगैरह खा जाएंगे, बर्तन धुल लेंगे। बस ये कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं कर ही देती हूँ, जिससे ये है कि थोड़ा अच्छा लगे किचन है। नहीं तो जैसे अब फैला हुआ किचन तो अच्छा भी नहीं लगता है। ये है कि और किचन बाद में साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पे रोटियां बन गई। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।